राम के मंदिर बुद्ध के छाती पर बने, बुद्ध के ऊपर बने, बुद्ध मंदिरों के ऊपर बने। वो फलानी मस्जिद के नीचे शिवलिंग निकल आया और वो भी शिव जी का मंदिर था ताजमहल। कुतुब मीनार के नीचे भी शिवलिंग रखा है। आपको बता दें, सोमनाथ का मंदिर शिवजी का मंदिर माना जाता है। महमूद गजनवी आया, लेकिन महमूद गजनवी से पहले उस मंदिर को तोड़ा गया। वो बुद्ध मंदिर था, उसके नीचे खुदाई हो रही है, उसमें बुद्ध निकल रहे हैं। मथुरा का कंकाली टीला, भूतनाथ, सौंक अड्डा, सौंक में मथुरा के कोने कोने में खुदाई की जाए, एक भी मूर्ति उसमें श्री कृष्ण की नहीं निकली। सारी की सारी हजारों मूर्तियां बुद्ध की निकली। बुद्ध के सर टूटे हुए निकले। और जो सबसे सुंदर मूर्तियां हैं पारदर्शक, जो राष्ट्रपति भवन में रखी हैं, मथुरा के म्यूजियम में रखी हैं, हम कह रहे हैं खुदाई हो ही रही है, खुदाई हो ही रही है। तो विश्वनाथ मंदिर के नीचे खुदाई की जाए, तिरुपति के मंदिर के नीचे खुदाई की जाए, राम जन्मभूमि के वहाँ पर खुदाई की जाए, जगन्नाथपुरी के मंदिर के नीचे खुदाई की जाए। और जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो ऊपर बुद्ध रखे हैं वो तो स्पष्ट गवाही दे रहा है कि ये तो बुद्ध मंदिर है। पूरे देश को कोने कोने को खोदाई करके देख लीजिए, सिरपुर में हजारों मूर्तियाँ निकल रही हैं, दक्षिण भारत में निकल रही हैं, उत्तर भारत में निकल रही हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निकल रही हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक निकल रही हैं, पूरब से लेकर पश्चिम तक निकल रही हैं। ये बौद्ध राष्ट्र था। अशोक के जो 84,000 बौद्ध स्तूप थे उनको भी इन्होंने नेस्त नाबूद किया। भंते करुणाकर महाथेरा जी, और आज हमें दिल्ली में भंते जी से एक सवाल करेंगे। मुल्क में खुदाई का दौर चल रहा है, कहीं शिवलिंग निकल आता है तो कहीं कुछ और निकल आता है। अब मुल्क भर के जो तमाम मूल निवासी लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, कबीरपंथी लोग हैं, जो अन्य पंथों को मानने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अगर खुदाई हो ही रही है तो 2 फावड़े और गहरे मार दिए जाएँ, ताकि ये भी पता चल जाए कि इस शिवलिंग के नीचे कहीं बुद्ध की मूर्ति और अशोक की लाट तो नहीं है। तो इस मामले में, पूरे मामले में भंते जी का क्या कहना है? भंते जी, क्या जो मुल्क में तमाम अम्बेडकरवादियों की, बुद्धिस्टों की, कबीर पंथियों की जो मांग चल रही है, नानक पंथियों की, रैदास पंथियों की जो मांग चल रही है, पेरियार के मानने वालों की, फूले के मानने वालों की जो बात चल रही है कि जब खुदाई चल ही रही है तो 2 फावड़े और गहरे मार दिए जाए ताकि पता चल जाए उसके नीचे भी क्या है, आपका क्या कहना है इस मामले में? सबसे पहले तो मैं उस अंग्रेज को बधाई देता हूँ जिस कनिंगम ने खुदाई करा के बुद्ध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर को हमारे बौद्ध तीर्थ स्थलों को पहचान कराई जी। उसके बाद में जो अनागार के धर्मपाल श्रीलंका के थे जी, मैं मैं उनको भी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ उनके प्रति कि उन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों की कानूनी तौर से, धार्मिक तौर से रक्षा की। खुदाई का मैटर चल रहा है, मैंने भी देखा है, मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी न्यूज़ों में सुना है। वो फलानी मस्जिद के नीचे शिवलिंग निकल आया और वो भी शिवजी का मंदिर था ताजमहल। कुतुब मीनार के नीचे भी शिवलिंग रखा है। आपको बता दें, सोमनाथ का मंदिर शिवजी का मंदिर माना जाता है। महमूद गजनवी आया, लेकिन महमूद गजनवी से पहले उस मंदिर को तोड़ा गया। वो बुद्ध मंदिर था, उसके नीचे खुदाई हो रही है, उसमें बुद्ध निकल रहे हैं। मथुरा का कंकाली टीला, भूतनाथ, सौंक अड्डा, सौंक में मथुरा के कोने कोने में खुदाई की जाए। और जो आपका सौंक आज भी है और एक जगह और है, वहाँ पर खुदाई की जाए। राय से इधर वो भी टीला अभी बाकी है।
पूरा का पूरा मैं जब बीए में पढ़ता था तो मैंने देखा कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। जब म्यूजियम में गया, एक भी मूर्ति उसमें श्री कृष्ण की नहीं निकली। सारी की सारी हजारों मूर्तियां बुद्ध की निकली। बुद्ध के सर टूटे हुए निकले। और जो सबसे सुंदर मूर्तियां हैं पारदर्शक, जो राष्ट्रपति भवन में रखी हैं, मथुरा के म्यूजियम में रखी हैं, जो यशदिन नाम के भिक्षु ने गंधार कला की इतनी सुंदर मूर्ति, कुषाण कालीन, कनिष्क कालीन, गुप्ता पीरियड की, 3 पीरियड की मूर्ति वहाँ पर निकली है। हम कह रहे हैं खुदाई हो ही रही है, खुदाई हो ही रही है, तो विश्वनाथ मंदिर के नीचे खुदाई की जाए, तिरुपति के मंदिर के नीचे खुदाई की जाए, राम जन्मभूमि के वहाँ पर खुदाई की जाए, जगन्नाथपुरी के मंदिर के नीचे खुदाई की जाए। और जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो ऊपर बुद्ध रखे हैं वो तो स्पष्ट गवाही दे रहा है कि ये तो बुद्ध मंदिर है। मथुरा में कहीं भी खुदाई कर लीजिए, हमारा चैलेंज है। यहाँ तक कि कृष्ण जन्मभूमि के नीचे खुदाई कर लीजिए आप, वहाँ पर भी बुद्ध निकलेंगे। ठीक 200 किलोमीटर दूर पर बुद्ध निकले, ठीक आपके भूतनाथ में निकले, कंकाली टीले पे निकले, सौंक अड्डे पे निकले, सौंक मगोरा में निकले। ये तमाम जगह पूरे देश को कोने कोने को खोदाई करके देख लीजिए। सिरपुर में हजारों मूर्तियां निकल रही हैं, दक्षिण भारत में निकल रही हैं, उत्तर भारत में निकल रही हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निकल रही हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक निकल रही हैं, पूरब से लेकर पश्चिम तक निकल रही हैं। ये बौद्ध राष्ट्र था। अशोक के जो 84,000 बौद्ध स्तूप थे उनको भी इन्होंने नेस्त नाबूद किया। जो पुष्यमित्र शुंग थे, पुष्यमित्र शुंग ने अशोका पीरियड में, आज से 2000 वर्ष पहले, महमूद गजनवी तो 1000 ईस्वी में आया। महमूद गजनवी तो कोई अभी ऐसा आया कि अभी आया, करीब 1200 वर्ष पहले। लेकिन उससे पहले जितना भी यहाँ पर और कोई मूर्ति नहीं थी, यहाँ पर और कोई मंदिर नहीं था। लेकिन जितने मैं कह रहा हूँ चारों धाम के जो मंदिर बने हैं, चारों धाम के मंदिर बुद्ध के छाती पर बने, बुद्ध के ऊपर बने, बुद्ध मंदिरों के ऊपर बने। क्या आप हमको उन्हें देंगे? बंते जी, जब राम जन्मभूमि का निर्माण शुरू हुआ, उसकी खुदाई हुई, तो खुदाई में नीचे तमाम बुद्ध के अवशेष निकले। लोग उन मांगों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, कई बौद्ध भिक्षु वहाँ तक चले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको उल्टी फटकार लगाई और 1-1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया कि ये तो क्या फालतू का समय लेकर के आ जाते हो, हमारे पास इतना समय नहीं। बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा गया, बिल्डोजर चला गया राम जन्मभूमि की खुदाई में। जहाँ ये राम जन्मभूमि बताए थे वहाँ बुद्ध निकले। लेकिन अब अगर एक मस्जिद के नीचे फुआरे को शिवलिंग बताया जा रहा है, पता नहीं वो शिवलिंग है या फुआरा है क्या है, अब ये तय होना बाकी है। लेकिन वहाँ पर कोर्ट भी खामोश है, कानून भी खामोश है और देश में एक माहौल बनाया जा रहा है। देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले ये राम जन्मभूमि के मैटर को लेकर सारे बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को हिंदू करके वोट के लिए तैयार किया इन्होंने और मंदिर बनना शुरू हो गया। लेकिन जिन बैकवर्ड के लोग जो मरे थे, उसमें 2 जो लड़के मरे थे वो दोनों बैकवर्ड के थे। लेकिन एक भी बैकवर्ड के आदमी को उसमें निर्माण कमेटी में नहीं रखा। अरे ये लोग जो हैं हिंदू करके उनको ले आते हैं और उनको कभी ये सहयोग किसी भी तरह का नहीं देते हैं। दूसरा ये है कि इन्होंने उस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की, लेकिन ह्वेनसांग और फाइयान यहाँ पर आए, कनिंगम आया। इस इतिहास को कहाँ ले जाएंगे? हम तो ये कहते हैं, 4 तो बाहर के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग और 4 इंडिया के लोग ये तमाम चीज़ों को खुदा कर देख लें। यदि वो कह दें कि ये बुद्ध मंदिर है तो हमको दे दें, और वो कहें कि हिंदू मंदिर है तो ये ले लें। इसके लिए तैयार हो जाएं, हम तैयार हैं। लेकिन बात क्या है, जुडिशली इनकी है। वहाँ पर वही लोग बैठे हैं जो ये मंदिर बना रहे हैं, वहाँ पर वही लोग बैठे हैं जो बुद्ध के विरोधी हैं, वहाँ पर वही लोग बैठे हैं जो
इस समाज को दबाते हैं, जिनको सही निर्णय नहीं मिल पाता। आपको बता दें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जेलों में शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड के लोग हैं। अत्याचार ये करते हैं, सबसे ज़्यादा क्राइम ये करते हैं, बंद ये होते हैं, जेल ये जाते हैं, आजीवन कारावास इनका होता है।